हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम करेंगे वीकली रीडिंग कि ये हफ्ता आपका कैसा निकलने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो हमें पता चल जाएगी तो हम इजीली उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली वो भी हम चेक करेंगे इसमें। ठीक है। और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और उसी से आपकी हम रीडिंग देखेंगे। ठीक है। ये हुई है फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट पाइप। ये नेचर का कार्ड है, इसके पीछे मैसेज भी लिखे हुए हैं, वो भी हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है। ये है फर्स्ट कार्ड एंड ये है सेकेंड कार्ड, मेडिटेशन का, चक्राओं का। ठीक है। इन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है और आपकी ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या गाइडलाइंस है, और संडे मंडे ट्यूसडे ये भी सब इसमें निकलेगा। ठीक है। और ये है जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप अपनी सिचुएशन के अनुसार लें इस रीडिंग को। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने सब्सक्राइब किया है और कमेंट्स भी करते हैं, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। जिसने नहीं किया है प्लीज़ वो करें। ठीक है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करें कि आपका ये हफ्ता कैसा निकलने वाला है। ठीक है। हम ये पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको रख देते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं पाइल 1। ठीक है। इसको हम साइड में कर देते हैं और हम अलग अलग डेक से निकाल के देखेंगे। ठीक है। और रीडिंग में ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी, शॉर्ट ही रखूँगी। ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ये हफ्ता कैसा निकलने वाला है। फर्स्ट कार्ड हम लेंगे मंडे के लिए कि मंडे आपका कैसा रहने वाला है। ठीक है। थैंक यू एंजल्स। मंडे थैंक यू एंजल्स। पाइल 1 की मैसेज थैंक यू एंजल्स। ठीक है। तो मंडे का मैं आपको बताऊं, मंडे आप बहुत खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। और आपका मुझे ऐसा लग रहा है आप दिल से बहुत सारी चीज़ों को जो करना चाहते हो वो फाइनली आप कर पाओगे। और आप अपने मतलब जहां आप टीम वर्क में काम करते हो वहां पर भी अच्छे से आप अपनी फीलिंग को शेयर करोगे और अपने वर्क को लेकर आप अपनी मतलब खुश रहने वाले हो। आप अपने आप से खुश रहने वाले हो, अपने काम से खुश रहने वाले हो। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है। ठीक है। ये है मंडे। और ट्यूसडे में आप फाइनली एक कहते हैं ना, बहुत आप ट्यूसडे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत मानते हो ट्यूसडे शाम बोले हनुमान बाबा को, तो आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बहुत मतलब वो कहते हैं ना मंडे ट्यूसडे, मतलब मंडे से अच्छा आपका ट्यूसडे निकलने वाला है। ट्यूसडे में आप एक स्टार की तरह कोई भी एक ऐसी चीज़ आपके हाथ में लगने वाली है ट्यूसडे के दिन, जिसे आप एक मतलब एक अलग से ही दिखाई देने वाले हो। ठीक है। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस करके रखते हो, बहुत आप स्पिरिचुअल हो, एंजल्स से कनेक्शन आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर आप बेफिक्र हो के अपना काम करने वाले हो। ठीक है। मतलब वो किसी की आपको टेंशन नहीं है, मनमोजी टाइप आप रहोगे, चाहे अकेले में हो चाहे 10 के साथ हो, लेकिन आप अपने ऊपर काम करने वाले हो। ठीक है। और मतलब वो कहते हैं ना, सब एक तरफ और मैं अपना काम करूंगा और पूरी ईमानदारी से आप अपने ऊपर काम करोगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है। तो ट्यूसडे आपका ऐसा रहने वाला है। ट्यूसडे का और मैं बताऊं आपको कि मतलब आप अपनी चीज़ों को है ना बहुत बैलेंस करके रखना चाह रहे हो कि मुझे कहाँ पर कितना टाइम कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम सकती है। ठीक है। आप स्पिरिचुअली भी मतलब भगवान में पूजा पाठ में भी काफ़ी ध्यान लगाने वाले हो। मुझे ऐसा लगा ट्यूसडे के दिन आप मतलब आप अपनी वो कहते हैं ना स्पिरिचुअल काफ़ी रहोगे आप ट्यूसडे के दिन। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। एक येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है ट्यूसडे के दिन। येलो है, रेड है, और ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। बहुत सारे कार्ड से हम नहीं लेंगे यहाँ पर। वेडनेसडे अब देखते हैं आपका वेडनेसडे कैसा रहेगा। ठीक है। अभी तक आपका
और मंडे और ट्यूसडे काफ़ी अच्छा है आपका, ठीक है। आपने बहुत काम किया है फाइनली आप अपने ऊपर। ओके, रिवर्स में आया है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो वेडनेसडे आप दो ऐसी चीज़ों से आप बाहर आने वाले हो जिसमें आप फंसे हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। आप कंफ्यूजन काफ़ी अंदर था किसी चीज़ को लेके कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है इस सिचुएशन से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड है ना, दो चीज़ें करना चाह रहा था, दो चीज़ों में फंसा हुआ था। तो फाइनली आप उस चीज़ को वेडनेसडे का दिन आप अपनी उस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो। जो जगलिंग आपकी चलती रहती थी, जो माइंड में हमेशा दो चीज़ों को आप लेके बैठे रहते थे, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, वो सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं आ रही थी। तो थोड़ा सा आप पीस में भी जाने वाले हो, शांति में भी जाने वाले हो। आप है ना, मतलब एक वो कहते हैं ना, साइड में रख रहे हो। आप समझ गए हो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी मुझे किस तरह से हैंडल करना है इस सिचुएशन को। तो वो सारी चीज़ें अब आप पीस में जाने वाले हो, शांति में। आप वेडनेसडे को काफ़ी आप अपने अंदर एक शांति महसूस करोगे, और एक आपने कहते हैं ना, दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट पर रखने वाले हो आप। मेंटली आप बहुत पीस और शांति में रहोगे, ठीक है। वेडनेसडे आपका ऐसा रहेगा। थर्सडे देखते हैं आपका थर्सडे कैसा रहने वाला है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। फाइनली थर्सडे, 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 वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, थर्सडे में आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि कोई चीज़ें अगर आपके सामने आ भी गई, कुछ चीज़ों को आप करना चाह रहे हो और वो नहीं हुई है, तो थोड़ा सा आपकी एनर्जी हाई लेवल पर पहुंच सकती है, ठीक है। आप क्योंकि आपने वेडनेसडे में आप अपनी एनर्जी को बहुत, मतलब एक वो रख रखा था ना, बहुत शांति में, पीस में। तो वेड थर्सडे को आप वापस एनर्जी में खड़े हो गए, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो सारी चीज़ों को थर्सडे के दिन आप बहुत ज़्यादा आप अपनी एनर्जी में आने वाले हो, पावर में आने वाले हो। और ये आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि अब मुझे सारी चीज़ों को क्लियर करना है, मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। आप अपनी अपनी चीज़ों को क्लियर करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है। फ्राइडे, फ्राइडे आपका कैसा रहने वाला है? थैंक यू माँ, थैंक यू। फ्राइडे आपका कैसा रहने वाला है? थैंक यू एंजल्स। फ्राइडे आपका कैसा रहने वाला है? ओके, फ्राइडे। फ्राइडे आपका एस ऑफ वेंट्स, एस ऑफ वेंट्स, एस ऑफ वेंट्स। फ्राइडे आपके हाथ में कुछ चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जिसे लेके आप बहुत खुश होने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो, आगे की तरफ आप ग्रो करने वाले हो। फ्राइडे में मतलब ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है कि मैं हर काम को कर सकती हूँ। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर फ्राइडे आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाने वाली हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको नेचर से कनेक्ट होना है। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी फ्राइडे के दिन आपके हाथ में लग सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है फ्राइडे के दिन, तो आपको पीस में रहना है, शांति में रहना है, ताकि जो भी आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, उनको आप समझ पाओ, इजीली पिक कर पाओ उन सब चीज़ों को, ठीक है। आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। जो आपको दिया जा रहा है फ्राइडे के दिन, आपकी एनर्जी बहुत उसमें रहने वाली, पॉजिटिव रहोगे आप बहुत ज़्यादा। तो अगर आप चाहते हो कि वो उन सब चीज़ों को हम पकड़ पाएँ, तो आपको पीस में रहना है, शांति में रहना है, ठीक है। आपके आप फ्राइडे के दिन आप अपने हाथों से अगर डोनेट करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। और आपको मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि आप नेचर से आप अगर ग्राउंडेड आपको रहने की ज़रूरत है। जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। सैटरडे, सैटरडे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सैटरडे,
सैटरडे कैसा रहने वाला। ओके, सैटरडे भाई आपका 5 ऑफ कप्स का आया है। सैटरडे आप किसी कुछ पास्ट की कुछ चीज़ों की एनर्जी आप पिक कर लोगे, वहाँ से आप थोड़े से नेगेटिव आपकी फीलिंग आ सकती है। आप अपने आप को थोड़ा सा अकेला समझोगे क्योंकि आप इमोशनल हो, ठीक है। आपको पीछे की कुछ चीज़ें हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो अटैक कर जाएंगे आपके ऊपर और आप थोड़ा सा अकेला अपने आप को फील करोगे। सबसे आप अपने आप को अलग रखना चाहोगे कि मुझे किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होना है, मुझे अपने लिए टाइम देना है, मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे अपने आप को समझना है, ठीक है। आप अपने आप को सबसे अलग रखोगे यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप उस एनर्जी में जाते हो तो आपके पीछे बहुत सारी खुशियाँ भी है, जिसमें आप इस एनर्जी में ना जाके आप जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं, पास्ट की चीज़ों को पिक ना करते हुए प्रेजेंट की चीज़ों को आपको इंजॉय करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका ये, और मैं यहाँ से 2 कार्ड्स यहाँ से वो निकालूंगी आपके, ये आपको चक्रा से, कि आपके लिए 2 कार्ड्स ही निकलेंगे यहाँ से आपको, ठीक है आपके। ओके ओके, प्रेयर। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर इस वीक आपको बहुत ज़्यादा भगवान पे विश्वास रखना है, उनको उनसे कनेक्शन आपको एक बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, और आप काम भी कर रहे हो इस वीक, आप स्पिरिचुअली भी बहुत अपने आप को देखोगे कि हाँ मैं ईश्वर से कनेक्ट हो गया हूँ या होने वाला हूँ। आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी भी फील करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप भगवान से वो हर चीज़ की प्रेयर करने वाले हो जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है, जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपका मतलब आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपके अंदर जो एक, वो कहते हैं ना, हर हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भगवान देता है, खूबियाँ देता है जो उसे समझ नहीं पाता। अगर आपको ये सब चीज़ें समझनी है तो आपको मतलब प्रेयर करनी है, और आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो एक्टिव होने वाला है आपका, और वहाँ से आपकी बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके बाहर आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आपका मतलब एक हीलिंग प्रोसेस पे है, तो उसको और मतलब आप वो खोलने के लिए और एक्टिव करने के लिए आपको नींबू पानी पीने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुनकुना पानी में थोड़ा सा नींबू करके और उसको पीने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी मतलब जो आपका चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, वो और एक्टिव हो सके और आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आ सको। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको प्रेयर भी करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब एक कार्ड छोड़ लेंगे। ओके, आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपकी इस वीक आपकी इंट्यूशन आपको अ, शायद आप ये सोचोगे कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को बताया जा रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे, मतलब मैं मुझे आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ जाना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने आने वाली हैं, ठीक है। आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो वो अभी तक बंद थी, वो अब आपकी खुलने वाली हैं। आपकी थर्ड आई यहाँ पर और ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है, आपके आपके काम में। वो आपको मतलब एक हेल्प गाइडलाइंस के रूप में आपके साथ रहेगी, ठीक है। आपको कहते हैं ना कि मुझे ये सब क्या हो रहा है, कैसे पता चल जाता है ये सारी चीज़ों को, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पिक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इन आपकी थर्ड आई यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड भी करती है, लेकिन आप जाने अनजाने से शायद उसको समझ नहीं पाते हो, तो यहाँ पर उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं कि इस वीक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। एनर्जी से इस वीक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, 2 कार्ड्स निकाले हैं, 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे। तो केयरिंग कनेक्शन का निकला है आपका, और डोंट वैल्यू,
तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी एनर्जी, आप बहुत केयर, मतलब एक केयरिंग कनेक्शन में रहोगे बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, वो इंजॉय करना अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली में केयर करना, बहुत ज़्यादा प्यार से रहने वाले हो, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। आप अपनी अपने जो भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रहता है या लवर्स का रहता है या फ्रेंड्स का रहता है, आप यहाँ पर सबका मतलब एक केयर करने वाले हो, सबकी एक, सबके प्यारे बन के रहने वाले हो। ठीक है, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपका अगर किस मनी रिलेटेड कुछ मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी यहाँ पर कि वो कुछ अ, कुछ बंद था आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यूनिवर्स की तरफ से कि इस वीक आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, और मनी रिलेटेड आपको कहीं से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कुछ एक या तो आपको कोई ऑफर मिल सकता है या फिर आपको कहीं से कुछ प्रॉफिट हो सकता है। वो प्रॉफिट आपको कहीं से भी हो सकता है, ये इस वीक में आपको प्रॉफिट होगा, मनी रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डोर खुल रहा है और आपको वो सब चीज़ें रिसीव भी करनी है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स भी आया था कि फ्राइडे में आपको मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है, आपको ब्लेसिंग्स है वो, तो वहाँ पर आपको पिक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रहोगे, थोड़ा सा मनी की तरफ भी आप फोकस रहने वाले हो। ठीक है, कृष्णा की तरफ से मैसेज लेते हैं कि आपके कृष्णा जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस वीक के लिए। थैंक यू एंजल्स। ओके, तो यहाँ पर ये है मैसेज आपके लिए पाइल वन, यही आया है, खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कृष्णा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको इस वीक खुश रहना है। ठीक है, और आपको ऐसा नहीं है कि बाहरी दुनिया में खुशी मिल रही है तो उससे आपको खुश होना है, आपको अपनी अंदर से एक खुश रहने की ज़रूरत है। ठीक है, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो बाहरी दुनिया का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, कि सम टाइम कैसा होता है कि कितना सब कुछ खुश रहते हैं और हम कितने उदास होते हैं, वो क्या होता है, हमारा मन ही तो होता है कि हम सोचते हैं कितने खुश हैं ये लोग, मुझे क्यों नहीं खुशी हो रही। तो जब हम उस चीज़ का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होता है। खुशी, आप अंदर से खुश रहने की कोशिश करो। ठीक है, जब आप अंदर से खुश रहने लग जाओगे तो सब कुछ मतलब वो कहते हैं ना, हर चीज़ आपको खुशनुमा लगने लग जाएगी, हर चीज़ में आपको खुशी दिखने लग जाएगी। जब आपका मन ही उदास है और ऐसा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको हर चीज़ ऐसी लगेगी कि यार कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, कोई चीज़ चाहे कुछ भी आ जाए सामने, वो चीज़ भी आपको अच्छी नहीं लगने की। तो इसलिए मन से खुश रहो ताकि आपको हर चीज़ में खुशी नजर आए। ठीक है, अंदर से खुश रहना है आपको। तो ये थी पाइल वन की रीडिंग, आई होप आपको रेजोनेट हुई हो, अगर रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पाइल वन। हाय पाइल टू। तो जिसने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि ये वीक आपका कैसा रहने वाला है, हम कार्ड से संडे मंडे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जिसने किया है उसे थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि ये वीक आपका कैसे रहने वाला है। मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे आपका कैसा रहने वाला है। थैंक यू एंजल्स, मंडे आपका कैसा कैसा रहेगा, मंडे आपका कैसा रहेगा, मंडे आपका कैसा रहेगा। वन कार्ड, वन कार्ड, थैंक यू एंजल्स। ओके, ये पाइल टू में भी रिवर्स में आया था और ये
सॉरी, पाइल 1 में भी रिवर्स में आया था और ये इसमें पाइल 2 में भी रिवर्स में आया है। यानी कि आप किसी दुविधा में थे, किसी परेशानी में थे, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। मंडे के दिन आप वो सारे काम करने वाले हो, डिसीजन लेने वाले हो, आप दुविधा की सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो, बहुत पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, अपने ऊपर काम करने वाले हो। ठीक है, जो भी काम आप कर रहे थे उसमें आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मंडे के दिन आप मेंटली कुछ इश्यूज थे, तो आप बहुत मतलब आप अपने अंदर एक दिमाग में एक शांति महसूस करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी हमेशा सोचना, जगलिंग करना, तो मंडे के दिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। टोटल आप वो समझोगे कि हाँ, मुझे मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं समझना है, अब मैं आराम से शांति में अपने ऊपर टाइम देने वाला हूँ, अपने ऊपर काम करूँगा। तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ट्यूसडे के लिए निकला है आपका भाई। ट्यूसडे के दिन आपकी बहुत सारी कुछ इच्छाएं थी जो आपने प्रभु से, परमात्मा से मांगी थी, तो आपकी उन बहुत सारी इच्छाओं में से एक विश आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है। ठीक है, और मतलब वो कहते हैं ना कि आप दुविधा में रहते हो हमेशा, कि मतलब मैं मुझे कहाँ पर काम करना चाहिए करियर में, या कौन सी इच्छाओं को मैं भगवान से पहले मांगू। मतलब वो कहते हैं ना डिसीजन लेना किसी भी चीज़ में, तो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो लेकिन फिर भी आपने जो भी कुछ इच्छाएं मांगी थी, जो भी आपकी कुछ विशेष थी, तो उनमें से एक विश आपकी मतलब ट्यूसडे के दिन कंप्लीट हो सकती है, पूरी हो सकती है। लेकिन आपको करना क्या है, उसके लिए भगवान से प्रेयर करनी पड़ेगी, भगवान से जुड़ना पड़ेगा और प्रार्थना करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मतलब ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप अगर बहुत सारी चीज़ों में आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, कुछ कर नहीं पाते हो, तो आप अगर मेडिटेशन करते हो, उन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, कौन से काम मुझे पहले करने चाहिए या कौन से काम को मुझे अभी साइड में रखने करने चाहिए। ठीक है, एक मैनेजमेंट आपको बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, और फाइनली आप ट्यूसडे के दिन वो कर भी पाओगे। ठीक है, लेते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे आपका कैसा रहने वाला है? वेडनेसडे आपका कैसा रहने वाला है? वेडनेसडे कैसा रहेगा? वेडनेसडे बहुत सारे कार्ड से हम नहीं लेंगे, बहुत पॉजिटिव कार्ड से, लेकिन बहुत सारे हैं। वेडनेसडे ओके, अपने आप निकल गया है। वेडनेसडे के दिन आप बहुत ज़्यादा मतलब उसमें रहोगे, एक कहते हैं ना बहुत मतलब एक किसी की केयर करना और भगवान की तरफ बढ़ना, किसी चीज़ को बहुत प्यार से देखना, संवारना, अपने आप को निहारना, और मतलब वो कहते हैं कि आप अपनी चीज़ों से बहुत एक लगाव रखने वाले हो। वेडनेसडे के दिन आपको कहते हैं ना, जैसे अम, आप अपने आप से जुड़ोगे। ठीक है, अपने ऊपर काम करने वाले हो, एक मदरली नेचर होने वाला है आपका, सबकी केयर करोगे आप, सबसे जुड़ने वाले हो आप वेडनेसडे के दिन। ठीक है, यहाँ पर आपका मतलब एक वो कहते हैं ना, आपका मन और दिल आपको तभी अच्छा लगता है कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर देते हो। ठीक है, वरना आपको जब तक ऐसा मतलब ऐसा लगता रहता है कि यार आज का दिन तो मेरा ऐसा हो गया कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। तो वेडनेसडे के दिन आप पे ना बहुत कुछ किसी के लिए कुछ अच्छा करने वाले हो, और उसमें फाइनली आप खुश होगे, क्योंकि यहाँ पर आपका दिल जब तक अच्छे काम नहीं कर लेता है, जब तक आपका तो वो दिन आपका दिन नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वो कहते हैं ना, माँ माँ सबके लिए कितना कुछ कर देती है, और एक दिन भी किसी के लिए कुछ ऐसा हो जाता है तो बड़ी परेशान सी हो जाती है। ठीक है, तो वो एक माँ की भूमिका में रहोगे, माँ की तरह आप काम करने वाले हो। ठीक है, वेडनेसडे की दिन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स।
थर्सडे, थर्सडे के सारे थर्सडे, यू जस्ट प्लीज थर्सडे, थर्सडे। ओके, थर्सडे के दिन आप मतलब किसी चीज़ पर आप फोकस रखोगे और मतलब वो दूर से ध्यान दोगे कि हाँ मुझे मतलब इन सब चीज़ों को अभी इतनी नज़दीकी में या गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी काम को आप पकड़ना चाहते हो, करना चाहते हो, तो दूर से आप किसी काम को देख रहे हो अभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा उसके प्रति एक वो कहते हैं ना कि करना है, लेकिन आप अभी किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, या ये करियर से रिलेटेड कुछ हो सकती है, ठीक है। और या ये करियर या जॉब से ही है, आपकी निगाहें अभी किसी चीज़ पर मतलब थर्सडे के दिन आप किसी चीज़ पर एक निगाह टिका के रखोगे, किसी काम को आप करना चाहते हो, लेकिन आपको उस दिन थर्सडे के दिन आप मतलब एक पेशेंस वाली एनर्जी में आप रहने वाले हो, ध्यान से किसी काम की तरफ आप देख रहे हो, ठीक है। या ये कोई मतलब आप करियर रिलेटेड ही है आपका ये, ठीक है। या कोई जॉब हो सकती है या कोई पर्सन भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फ्राइडे के लिए लेते हैं, फ्राइडे के लिए क्या निकल के आता है आपके लिए, फ्राइडे आपका कैसा रहने वाला है, फ्राइडे, थैंक यू एंजल्स, फ्राइडे कैसा रहने वाला है, फ्राइडे कैसा रहने वाला है, फ्राइडे कैसा रहने वाला है, फ्राइडे कैसा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, वन कार्ड, अच्छा वन कार्ड ये द मून। फ्राइडे में आप आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी रहेगी कि थोड़े से सोच विचार करोगे आप, थोड़े से अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करोगे, और मतलब कोई पर्सन, थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, ठीक है। कि मुझे ये सब चीज़ें आप उस सोच विचार में रहोगे कि इस थर्ड पर्सन की तरफ मुझे जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका फ्राइडे ऐसा रहने वाला है, थोड़ा सा मैं ये कहूँ कि फ्राइडे के दिन आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन रहने वाली है, आप मन से थोड़ा सा आप एनर्जी को डाउन समझोगे अपनी, ठीक है। लेकिन फाइनली आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम आपका सैटरडे, सैटरडे, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, सैटरडे, सैटरडे में आप बहुत अपने घर में खुश रहने वाले हो और अपनी फीलिंग को शेयर करने वाले हो, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिससे कि आप डेक का लास्ट कार्ड था द सन का, तो आपके घर में कुछ फंक्शन भी हो सकता है, शादी वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें आप खुश होकर डांस भी कर रहे हो, ठीक है। और 10 का कार्ड है, तो 10 मतलब पूरा एक भरपूर पॉजिटिविटी, भरपूर खुशियाँ, ठीक है। तो सैटरडे आपका बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब मैं लेती हूँ चक्रा से 2 कार्ड्स लेती हूँ आपके, थैंक यू। ओके, अभी नहीं लेंगे हम इसको, थैंक यू। वीक कैसा रहने वाला है, वीक कैसा रहने वाला है, वीक कैसा रहने वाला है, थैंक यू एंजल्स, वीक कैसा रहने वाला है, वीक कैसा रहने वाला है। ओके, 2 कार्ड्स ही निकले हैं भाई इसमें, ठीक है। ग्रोथ का है, ठीक है, ग्रोथ है, मिस्टेक्स। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये वीक आपका ग्रोथ की तरफ जा रहे हो इस वीक में, ठीक है। यहाँ पर आपकी मतलब एक आप 2 चीज़ों से आप निकलने वाले हो, कुछ इमोशनली
आपको बहुत ज़्यादा हील किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपकी मतलब एक वो कहते हैं ना, जब तक आपको अपनी अंदर अंदर की वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, अपनी सोल की वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। अगर वो उससे आप कनेक्शन बना पाते हो, अगर उसकी सुनते हो, तो आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपका हार्ट चक्रा हील किया जा रहा है, आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आपका कुल मिलाकर आपका ये हफ्ता आपका मतलब उन सब चीज़ों से आपको निकालने में हेल्प कर रहा है जिस चीज़ों में आप अभी फंसे हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि ये वीक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, ये वीक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, इस वीक आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। पाइलवाइन की तो बहुत अच्छी आई थी एनर्जी, देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। नहीं हम इसको थैंक यू क्या थैंक यू एंजल्स। आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, थैंक यू एंजल्स। ओके, वो कार्ड्स निकला है, हम उसी को लेंगे, ठीक है। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो आप इस वीक आप बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहने वाले हो। आप मतलब एक दिल से आप अंदर से खुश रहने वाले हो। आप सेटिस्फेक्शन आपको हर चीज़ से मिलने वाला है, ठीक है। आप ये वाला वीक आप अपनी मतलब एनर्जी को इतना बैलेंस करोगे, और आप अपने आपका हार्ट चक्रा, वो कहते हैं ना हार्ट चक्रा आपका बहुत एक्टिव है अभी, ठीक है। तो आप इस एनर्जी में रहोगे कि आप तो खुश रहोगे, आप अपनी फैमिली को भी खुश रखने वाले हो, दूसरे पर्सन को भी आप खुश रखने वाले हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम कृष्णा जी का एक कार्ड्स लेंगे। कृष्णा जी आपको इस वीक के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज है। ओके, ये कार्ड्स निकला है, तो यहाँ पर यही लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं, जो केवल कर्म फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको कर्म करना है, फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो इंसान कर्म करके उसके परिणामों की इच्छा रखते हैं ना, तो वो उसी में फंसे रहते हैं, और वो जब फंस जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लेते हैं, फिर वो उनकी अपने आगे खुद के लिए वो ब्लॉकेज बना लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कर्म करते रहो, क्या होगा कैसे होगा ये मुझ पर छोड़ दो, और मैं जो करूँगा वो अच्छा ही करूँगा आपके लिए। ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच विचार ना करो कि मुझे अब इस चीज़ का परिणाम क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ बाद में आप मुझे ज़रूर बताना कि यस ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, जो भी होता है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, बाय बाय टू, थैंक यू सो मच।